साल 2024 में जनवरी 22 को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूँ अभिलाष तिवारी और आप देख रहे हैं फिक्र न्यूज का कार्यक्रम धर्म। साल 2024 में जनवरी 22 को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में लोग भगवान श्री राम से जुड़ी हर चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं। इन दिनों अयोध्या में स्थित पवित्र सरयू नदी भी चर्चा में है। इस नदी में भगवान श्री राम ने स्वयं समाधि ली थी। भारत में ना जाने कितनी पवित्र नदियां हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी नदियों ने अपना एक अलग स्थान बना लिया है। वहीं अयोध्या में स्थित सरयू नदी प्रभु श्री राम के वनवास से लेकर उनकी वापसी तक की साक्षी बनी है। सरयू नदी का वर्णन कई पुराणों में मिलता है। वामन पुराण, ब्रह्मा पुराण और वायु पुराण में बताया गया है कि गंगा, यमुना, गोमती, सरयू और शारदा नदी हिमालय से प्रवाहित होकर बहती हैं। पुराणों के अनुसार सरयू और शारदा नदी का संगम तो हुआ ही है। सरयू और गंगा का संगम श्री राम के पूर्वज भागीरथ ने करवाया था। पुराणों में बताया गया है कि सरयू नदी भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई थी। शास्त्रों में वर्णित है कि शंखासुर दैत्य ने वेदों को चुराकर समुद्र में डाल दिया था और खुद भी उसी में छुप गया था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण कर दैत्य का वध किया था। रामायण के अनुसार सरयू नदी में प्रवेश कर भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। वहीं इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि भगवान श्री राम के सरयू में जल समाधि लेने पर शिवजी बहुत नाराज हुए थे। क्रोधित होकर शिवजी ने सरयू को श्राप दिया था कि वह तुम्हारे जल से मैं आचमन करने पर भी लोगों को पाप लगेगा। इतना ही नहीं, तुम्हारे जल में कोई स्नान नहीं करेगा। शिवजी के श्राप के बाद सरयू नदी इससे आहत होकर शिवजी से बोली, मेरे जल में भगवान की जल समाधि लेने में मेरा क्या अपराध है? ये तो पहले से ही लिखित था। सिर्फ भगवान सरयू के तर्क से शांत हो गए और कहा कि मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। भले ही तुम्हारे जल में लोग स्नान करने से पाप नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारा जल पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही मैं विदा लेती हूँ संवाददाता किशोर कुशवाहा के साथ फिक्र न्यूज मध्य प्रदेश।